Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 17 across the wall. So let's get continue with the video lecture what we have done in our live lecture. So let's get start. Take out your page number 46 and we are going to start. Okay, so हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था. आज हमने लाइव लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया था. While playing in a team, playing in a team, would you like to play for yourself or for the team? Why? ठीक है, अगर आप खुद के लिए खेलते हो या फिर अगर टीम के लिए खेलते हो, ठीक है, तो आपको क्या पसंद आता है. अगर आप खुद के लिए खेलते हो और टीम के लिए खेलते हो तो आपको उसमें से क्या चीजें पसंद आती है और क्यों आती है. While playing in a team, टीम के साथ खेलते हुए, you like to play for the team and a team wins और टीम जीतती है only when it plays as one. The enthusiasm of a team increases and it wins only when the team spirit and each teammate plays unitedly. Okay, unitedly मतलब एकजुट होकर खेलना होता है. ठीक है. Now question number 7. Are the women less known than men? Why? क्यों वुमेन्स को क्यों मेन से कम जाना जाता है. ठीक है, और क्यों? यस, दिस वुमेन्स आर लेस नोन, क्योंकि इनको कम जाना जाता है, मेन से कम जाना जाता है. ठीक है, कम समझा जाता है. दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्फ इन सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने अपना एक नाम बनाया होता है सोसाइटी में. जस्ट लाइक मैन, वुमन हैव ऑल्सो एक्सेल्ड इन एवरी फील्ड. जैसे कि मेंस का सब जगह नाम है और इसी तरीके से वुमेन्स का भी सब जगह पे नाम है और वो फेमस हो चुके हैं, काफी लोग फेमस है. ठीक है, हर फील्ड में. हाउएवर द लिमिटेशन ऑफ अवर सोसाइटी इज दैट वुमेन आर नॉट गिवन एज मच रिस्पेक्ट एज मैन आर. ठीक है, इसी तरीके से हमारी सोसाइटी की एक लिमिटेशन है कि वो वुमेन को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितनी वो मेंस को देते हैं. ओके. नंबर 8. व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और टू डू सम अदर वर्क्स ऑफ देयर चॉइस? हाउ वुड यू फील इफ सच अ थिंग हैपन टू द बॉयज? ठीक है, जैसे गर्ल्स को सब गेम्स खेलने का अलाउड नहीं है, बस पढ़ाई करो और कुछ बाकी उनके चॉइस का कुछ काम करने नहीं मिलता, उनको पढ़ाई करने नहीं मिलती. तो अगर आप सोचो, ऐसा फील करो, अगर यही चीज बॉयज के साथ होती तो क्या होती. तो ये आपको नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि इट इज सम लेंथी क्वेश्चंस. ओके, तो इसको आपको नोटबुक में लिखना है. इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और टू डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, अ लॉट ऑफ डिसएग्रीबल सिचुएशन विल अराइज. ठीक है, उसी वजह से बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है जिसपे कोई अग्री करता नहीं है. इट विल बी अ ह्यूज इनजस्टिस. ठीक है, उनके साथ बहुत अन्याय होता है टू द वुमन कम्युनिटी. There will be no meaning to the fact or emotion of respecting women in society. ठीक है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हो सोसाइटी में. इफ सच अ थिंग हैपन विद बॉयज, अगर यही चीज अगर बॉयज के साथ होती है, जस्ट एट इट हैपन्स विद गर्ल्स, और यही सारी चीजें अगर बॉयज के साथ होगी, आई वुड नॉट लाइक इट एट ऑल. ठीक है, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. आई फर्मली बिलीव दैट गर्ल्स, बॉयज एंड मैन, वुमेन शुड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी. ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कि दोनों इक्वल, बॉयज और गर्ल्स को दोनों ही एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी काम करे. ओके, यही हमारा मोटो है. नाउ नंबर 9, जो नंबर 9 है वो एक रिपोर्ट है. द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड, न्यूज़पेपर रिपोर्ट बोलते हैं, अफसाना जम्प्ड ओवर द जेंडर वॉल. जो अफसाना थी वो जेंडर वॉल से कूद गई थी. दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, जो उसकी मम्मी ने उसके लिए बनाई थी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस? ठीक है, आप जेंडर बायस के ऊपर क्या समझे? थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, तो ये वाला भी स्टूडेंट्स आपको नोटबुक में लिखना है, बिकॉज जगह कम है और आंसर थोड़ा सा लेंदी था. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. अभी भी हमारे कई जगहों पे, कई सोसाइटियों में आज भी देखा जाता है कि क्या करते हैं, बॉयज और गर्ल्स के बीच में भेदभाव करते हैं. पीपल डू नॉट बिलीव इन गिविंग गर्ल्स एज मच फ्रीडम एज द गिव टू द बॉयज. ठीक है, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग है ना, क्या सोचते हैं कि गर्ल्स को हम इतनी फ्रीडम नहीं दे सकते जितनी हम बॉयज को दे सकते हैं. However, history is witness to the fact that girls and women have contributed greatly to society. और ये हिस्ट्री में भी बताया गया है कि गर्ल्स और वुमेन्स ने हमारी सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है, कितनी तरीके से, हर तरीके से अच्छे से कंट्रीब्यूट किया. फिर भी ये चीजें हमारे लिए कर रहे हैं वो लोग. इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा सोसाइटी कैन नॉट गेट रीड ऑफ द बायस, और अभी भी वो बायस से बाहर निकली ही नहीं है. अभी भी गर्ल्स, बॉयज, ये उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है गर्ल्स के ऊपर, तो ये सारी चीजों से अभी भी वो बाहर निकले नहीं है. नाउ
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाउ डज प्लेइंग स्पोर्ट बेनिफिट अस, ठीक है, स्पोर्ट खेलने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। आवर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी, हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल और हेल्दी हो जाती है। वेरियस स्किल्स आर डेवलप विद इन अस, हमारे अंदर अलग अलग स्किल डेवलप होते हैं। क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, स्पोर्टमैनशिप एंड टीम स्पिरिट डेवलप इन अस, हमारे अंदर डिसिप्लिन की क्वालिटी, स्पोर्टमैनशिप की क्वालिटी, टीम स्पिरिट की क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। वी लर्न टू एंजॉय विक्ट्रीज एंड लर्न टू एक्सेप्ट लॉस एंड अवर मिस्टेक, ठीक है। इसके अलावा हम हमारी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, हमारी हार को एक्सेप्ट करते हैं और हमारी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करते हैं। देयर बाय डेवलपिंग इन द सेंस ऑफ स्पोर्टमैनशिप, ठीक है। और ये सारी चीजें कोई भी खिलाड़ी में, स्पोर्टमैनशिप का मतलब क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी में होता है। नाउ आंसर इज आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लेयर्स यू नो एंड द गेम्स दे प्लेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं, प्लेयर्स का नाम लिखा है, नेम ऑफ द स्पोर्ट, वो कौन से स्पोर्ट खेलते थे। विराट कोहली क्रिकेट, पीवी सिंधु बैडमिंटन, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, अभिनव बिंद्रा राइफल शूटिंग, साक्षी मलिक रेसलिंग, सुशील कुमार रेसलिंग, विश्वनाथन आनंद चेस, भाईचुंग भूटिया फुटबॉल एंड विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग। ओके, यहाँ पे भी आपको कुछ वुमेन्स, यहाँ पे वुमेन्स प्लेयर का नाम लिखना और वो कौन से गेम खेलते थे। साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस, पीटी उषा एथलीट रनिंग, मैरी कॉम बॉक्सिंग, मिथाली राज क्रिकेट एंड गीता फोगाट रेसलिंग। ओके, सो ये सारे इनके वुमेन्स प्लेयर के नाम है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना स्टूडेंट, वो हमें नहीं करना है, ठीक है, वो हमें नहीं करना है। हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आपको भी वो नहीं करना है, तो उस पर इस तरीके से डैश रख देना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग गेम्स इनटू इंडोर एंड आउटडोर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है इंडोर और आउटडोर गेम्स का। इंडोर गेम्स में स्नेक एंड लैडर्स, चेस, कैरम, स्नेक एंड लैडर, चेस, कैरम, प्लेइंग कार्ड्स, काउरीज एंड लूडो। आउटडोर गेम में हॉपिंग, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल। ओके स्टूडेंट, ये वाली एक्टिविटी भी हमें नहीं करनी है, सो यहाँ पे भी आप डैश कर सकते हो। ओके, नाउ पेज नंबर 50 पे आ जाते हैं, जहां पे आपको कुछ नेम्स दिए हैं, पिक्चर्स दिया है। गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम इंडोर एंड आउटडोर गेम, रिकॉग्नाइज देम एंड राइट देयर नेम्स अंडरनीथ। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए, इंडोर और आउटडोर गेम्स आपको बताने हैं और इसमें कौन सा पिक्चर में कौन सी गेम दी है वो भी आपको बताने हैं। जैसे फर्स्ट है वो बास्केटबॉल है और ये एक आउटडोर गेम है। सेकेंड है स्नेक एंड लैडर्स है जो एक इंडोर गेम है। ये थर्ड है हॉकी जो एक आउटडोर गेम है। वॉलीबॉल जो एक आउटडोर गेम है, क्रिकेट जो एक आउटडोर गेम है एंड चेस एक इंडोर गेम है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको बतानी है। नाउ हॉट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम, इन सब में से कौन सा इंडोर गेम है। कैरम, कैरम इज द इंडोर गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटडोर गेम, इन चारों में से आउटडोर गेम कौन सा है। कबड्डी, कबड्डी हमारा आउटडोर गेम है। नंबर 3, विच क्वालिटी इन ए टीम मेंबर इज द साइन ऑफ द एक्सीलेंट प्लेयर, ठीक है। टीम मेंबर के अंदर कौन सी एक क्वालिटी होनी चाहिए जो एक्सीलेंट प्लेयर का एक साइन है। दैट ऑफ बीइंग द फर्स्ट होना, दैट ऑफ क्वालरिंग मतलब आपको झगड़ा करना हमेशा, दैट ऑफ स्पोर्टमैनशिप खिलाड़ी बन के रहना, दैट ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस मतलब खुद ही की जीत, खुद ही के बारे में सोचना, ठीक है। तो उसमें सी आना चाहिए कि आपको एक खिलाड़ी बनकर टीम में खेलना चाहिए और ये क्वालिटी हम सबको आगे ले जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कोच हैज सेड, कौन से कोच ने कहा था यूनिटी इज द मोटो ऑफ अवर टीम, तो वो नूर खान ने कहा था, ठीक है। वो वाले कोच ने कहा था कि यूनिटी हमारा टीम का मोटो है। ओके स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक फिनिश कर दिया था। आपका चैप्टर नंबर 17 फिनिश हो चुका है, तो आप भी इसको आपकी बुक में कंप्लीट कर देना। और आपके होमवर्क में क्या है, आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4, आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको क्वेश्चन होमवर्क में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 18। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।